प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद ने हमें फिर एक मौका दिया कि हम ज़िंदा कलाम में से देख सकें। तो अपनी रूटीन के मुताबिक आज फिर देखेंगे, जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस से मज़ामीर की स्टडी कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर 31। ये ज़बूर जो है 31 एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही किसी ऐसे शख्स की दुआ है जो इतनी उसकी बुरी हालत है, ऐसी हालत जब इंसान को ऐसा ही फील हो कि ना कोई मेरा अपना रहा ना कोई गैर, बल्कि ऐसी हालत कि हर कोई उससे कतराता फिरे, कोई उसके कोल बहना पसंद ना करे, ना उससे बात करना पसंद करे। इतनी बुरी हालत किसी शख्स की कि अपने हमसाए दुश्मन सब उसको छोड़ दें, लाइक फॉरगॉटन, सब ने उसे भुला दिया हो। तो वो उस शख्स की दुआ है। गौर करें, इस एक्चुअली ज़बूर के 3 हिस्से हैं। पहले वो ट्रस्ट एंड ट्रायल्स, फिर ट्रायल्स ट्रिबुलेशन में वो किस तरह वो ट्रायम्फ होता है, फिर ट्रायम्फ एंड शुक्रगुजारी। साम 31। ऐ खुदावंद मेरा तवक्कुल तुझ पर है, मुझे कभी शर्मिंदा ना होने दे, अपनी सदाकत की खातिर मुझे रहाई दे, अपना कान मेरी तरफ झुका, जल्द मुझे छुड़ा, तू मेरे लिए मजबूत चट्टान, मेरे बचाने को पनाहगाह हो, क्योंकि तू ही मेरी चट्टान और मेरा किला है। इसलिए अपने नाम की खातिर मेरी रहबरी कर और रहनुमाई कर, मुझे उस जाल से निकाल ले जो उन्होंने छुप कर मेरे लिए बचाया है, क्योंकि तू ही मेरा मुहक्कम किला है। बार बार अगर इसमें देखें 3-4 बातों में वो कहता है, तू मेरी मजबूत चट्टान, तू मेरा किला है, तू मेरा मुहक्कम किला है, मेरा तवक्कुल हैं, तवक्कुल मेरा तवक्कुल, यानी कि किला, चट्टान, मुहक्कम किला, मजबूत किला। हमेशा चट्टान, जब रॉक और फोर्ट की बात करते हैं तो इट्स लाइक एक तरह से सिक्योरिटी की बात की जाती है, चट्टान और सिक्योरिटी। और आपको याद है कि चट्टान का बेशुमार हम बातें पढ़ते हैं कलाम मुक़द्दस में। खुदावंद को भी चट्टान कहा गया, लॉर्ड इज़ माई रॉक। चट्टान पर जिसने घर बनाया वो अक्लमंद आदमी की तरह ठहरा। तो इस तरह यहाँ पर भी जब भी वो कोई ऐसी बात करता है तो उसको महफूज और स्ट्रॉन्ग जो किला नज़र आता है। किला क्या मतलब भी होता है, जो पत्थरों से बना हो, पत्थर, मजबूत पत्थरों से, जिसमें आप महफूज हो जाओ जाके। वर्स 5 में लिखा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। मुझे उनसे नफरत है जो झूठे मबूदों को मानते हैं। मेरा तवक्कुल तो खुदावंद पर ही है। पहले भी उसने ये बात की, ऐ मेरे खुदावंद मेरा तवक्कुल तुझ पर है। फिर वो कहता है, मेरा तवक्कुल तो खुदावंद पर ही है। मैं तेरी रहमत से खुश खुरम रहूँगा, क्योंकि तूने मेरा दुख देख लिया है। तू मेरी जान की मुसीबतों से वाकिफ़ है। तूने मुझे दुश्मन के हाथ में असीर नहीं छोड़ा, तूने मेरे पाँव कशादा जगह पर रखे। वर्स 9 to वर्स 13 तक देखे, उसकी जड़ी वो मैं बात किया ना, उसकी मुसीबत, उसका दुख क्या है। कहता है, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं मुसीबत में हूँ। मेरी आँख बल्कि मेरी जान, मेरा जिस्म सब रंज के मारे घुले जाते हैं, क्योंकि मेरी जान गम में और मेरी उम्र कराहने में फना हुई। मेरा जोर मेरी बदकारी के बायस से जाता रहा, मेरी हड्डियाँ घुल गई। मैं अपने सब मुखालफों के सबब से अपने मसायों के लिए आज बस अंगुश्तनुमा और अपने जान पहचानों के लिए खौफ का बायस हूँ। अपने जान पहचानने वालों के भी, जिन्होंने मुझको बाहर देखा वो मुझसे दूर भागे। मैं मुर्दा की मानद दिल से भुला दिया गया हूँ, मैं टूटे बर्तन की मानद हूँ, क्योंकि मैंने बहुतों से अपनी बदनामी सुनी है। हर तरफ खौफ ही खौफ है। जब उन्होंने मिलकर मेरे खिलाफ मशवरा किया तो मेरी जान लेने का मंसूबा बांधा। इसको पढ़ के आप देख सकते हैं कि किस कदर ब्रोकन शख्स की पुकार है, जो कहता है ग्रेट ट्रिबुलेशन, दुख, सारो, सैडनेस, यानी कि जिसमें वो सारा जिस्म, हड्डियाँ, बदन, रूह, रंज, कहता सब कुछ, मेरी उम्र इसमें ही गुजर रही है, फना हो गई है। वो अपने आप को
आपका अपना अपना एंड देखता है। यहाँ पर मेरी उम्र कराने में फना हुई। कई दफ़ा लगता है ना ज़िंदगी में गम इस कदर आ जाए, वो लंबा हो जाए तो लगता है कि मेरी तो उम्र ही बस एदे फना हो जाएगी, मैं ख़त्म हो जाऊँगा। वो इस तरह की उसकी हालत है, यानी कि हर तरफ से उसको उसमें किसी की कान में बात पड़ती है, पता चला फलाना भी मेरे ख़िलाफ़ हो गया, फलाने ने ये बात कर दी मेरे ख़िलाफ़। तो कहता है ना कि मैंने बहुतों से अपनी बदनामी सुनी है। ये बड़ी अजीब बात होती है हर शख्स के लिए कि कोई किसी दूसरी के पता फलाना, हालांकि जितना मर्जी भी वो अपना हम्बल शख्स हो, लेकिन उसको पता चल जाए फलां बंदा फलां आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, तो ये एक इंसान अंदर से टूट जाता है। तो ये उस शख्स की बात है। लेकिन इसके बावजूद उसने स्टार्ट क्या किया था, मेरा तवक्कल, आई ट्रस्ट इन यू, ट्रस्ट एंड ट्रायल। ट्रायल में क्या करते हैं, ये उसका ट्रायल है, ये उसकी मुसीबतों का वक़्त है, दुख का वक़्त है। वर्स 40 में लिखा, लेकिन है खुदावंद मेरा तवक्कल तुझ पर है। वट एवर हैपन इन योर लाइफ, किसी भी सिचुएशन, यानी कि इससे बढ़कर क्या हो सकता है कोई बंदा कहे। और ये वो शख्स है जिसके नौकर चाकर, जिसको जो बादशाह है, जिसके बाद सूर में है, जिसके बाद किसी चीज़ की कमी नहीं है, और वो अपने आप को खुदा के सामने जा कहता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं फना होने लगा। मैंने तो कहा मैंने कहा तू मेरा खुदा है, मेरे अयाम तेरे हाथ में है, मुझे मेरे दुश्मनों और सताने वालों के हाथों से छुड़ा। फिर वही बात आ गई, चेहरे की बात कहते हैं ना, चेहरे की बात, जब तूने अपना चेहरा मुझसे छुपाया तो मैं घबरा उठा। तो जब भी कभी वो फील करता है ना, तो वो ये फील करता है कि खुदावंद ने मेरे से मुंह फेर लिया है, उसने चेहरा। तो वो यहाँ पर कहता है अपने चेहरा को अपने बंदा पर जलवा कर फरमा, यानी कि अगर तेरी नजरें कर्म होगी तो आई एम ओके, मैं ठीक हूँ, अपनी शफकत से मुझे बचा ले। ऐ खुदावंद मुझे शर्मिंदा ना होने दे, क्योंकि मैंने तुझसे दुआ किया है। शरीर शर्मिंदा हो जाए, पताल में खामोश हो, झूठे होंठ बंद हो जाएं, जो सादकों के खिलाफ गरूर और हकारत से तकब्बर की बातें बोलते हैं। तूने अपने डरने वालों के लिए कैसी बड़ी नेमत रख छोड़ी है, जिसे तूने बनी आदम के सामने अपने तवक्कल करने वालों के लिए तैयार किया है। तो उनको इंसान की बंदिशों से अपनी हजूरी के पर्दा में छुपा लेगा, तो उनको ज़ुबान के झगड़ों से शामियाना में पोशीदा रखेगा। खुदावंद मुबारक हो, क्योंकि उसने मुझको मुहक्कम शहर में अपनी अजीब शफकत दिखाई। मैंने तो जल्दबाजी से कहा था कि मैं तेरे सामने से काट डाला गया, यानी कि उस दबाव में यही लगा फना हो गया, ख़त्म हो गया, मैं बुला दिया गया। लेकिन वो कहता है मैंने तो जल्दबाजी से कहा था कि मैं तेरे सामने से काट डाला गया, तो भी जब मैंने तुझसे फरियाद की तो तूने मेरी मिन्नत की आवाज़ सुन ली। खुदावंद से मोहब्बत रखो ए उसके मुकद्दसों, सब मुकद्दसों। जब किसी पर ये खुदा रहम करता है, फिर वो दूसरों के सामने वो गवाही देता है, वो सिर्फ आप नहीं, वो दूसरे ईमानदारों को भी कहता है खुदावंद से मोहब्बत रखो ए उसके सब मुकद्दसों। खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है और मगरूरों को खूब ही बदला देता है। ए खुदावंद पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी रहे। जब ऐसी तकलीफ़ों और मुसीबतों से कोई भी हम में से गुज़र कर आता है, तो उसके अंदर गवाही पैदा हो जाती है। फिर वो उस तकलीफ़ में से गुज़रे हुए सारे हालात और सरफराजी को लोगों के सामने रख के कह सकता है कि अगर आप मुसीबत में हो, अगर आप तंगी में हो, अगर आपकी हालत ये है कि ज़ोर टूट गया है, हड्डियाँ घुल रही हैं, गम और रंज के मारे घुले जाते हो, या कुछ भी है, लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ बातें करते हैं, लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो गए, तुम ये समझते हो कि खुदा ने तुम्हें बुला दिया, तो मैं तुमको ये मैसेज देता हूँ कि ए खुदा से मोहब्बत रखने वाले, सब उसके मुकद्दसों, खुदावंद ईमानदारों को सलामत रखता है। ये उसकी गवाही है। वो मगरूरों को बदला देता है, तो उस पर आस रखने वालों, सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी हो। तो आए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें, हम ऐसे खुदा की परस्तिश करते हैं जो ऐसे हालात हमारी ज़िंदगी में अक्सर आने देता है, जिसमें अक्सर औकात मैं समझता हूँ कि हमारी ही गलती होती है, लेकिन अगर ना भी हो तो हमेशा समझे कि वो हमें नसीहत करने के लिए, हमें हमारे डिसिप्लिन करने के लिए हमारी ज़िंदगी में कुछ काम कर रहा है। तो जैसे उसने कहा कि जल्दबाजी में ये ना कहें कि खुदावंद के सामने से काट डालें, कहते मैंने तो जल्दबाजी, लेकिन
जब तुझसे फरियाद की तो तूने मेरी मिन्नत की आवाज़ को सुन लिया। खुदा नेक्स्ट वीक हम साम 32 और 51 करेंगे, तो दोनों ज़बूर पढ़ के आए। खुदा तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ हो। यीशु के नाम में हम तेरे इस ज़िंदा कलाम के लिए, इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस प्यारी बातों के लिए, ज़िंदगी की बातों के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तू हमें अपने हुजूर याद रखता है। खुदावंद चाहे हमारी ज़िंदगी में कैसे भी हालात आए, तो तेरे बंदा के थ्रू जो तूने कलाम दिया कि ऐ खुदावंद पर आस रखने वालों सब मजबूत हो और तुम्हारा दिल कवी हो। अपने लोगों को खुदावंद मजबूती अता कर, शादमानी अता कर, और खुदावंद अपनी शफ़क़त को हमेशा अपने लोगों पर कायम रख। इस कलाम के वसीले से तेरे लोगों को बरकत मिले और तेरे नाम को हमारी ज़िंदगी में जलाल मिले। इन्हीं यीशु के नाम में सब कुछ मांगते, आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर माफ़ कर। आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।